सारे नबियों की सबसे बड़ी मेहनत, सबसे बड़ी ताकत इसी चीज पर खर्च हुई कि इन्ना लिहाज़ल खल्क़ खालिक, इस कायनात का एक खालिक है, उसका कोई शरीक नहीं, उसका कोई सानी नहीं, वो तन्हे तन्हा बादशाह है, वो वहदहु ला शरीक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे भाई और दोस्तों, मोहतरम बुज़ुर्गों, माओ बहनों, मैं हकीम उमर फ़ारूक साहिवाल से। मेरे भाई और दोस्तों, आज जो बात हो रही है ये मुफ्ती तारिक मसूद साहब और मिर्ज़ा अली भाई जो हैं जेहलम वाले, उनके बारे में गुफ्तगू होएगी। और उलमा का इख्तलाफ जो है ये बाइस रहमत है, बाइस रहमत है। लेकिन अगर किसी को किसी उलमा से इख्तलाफ है, अंदरूनी तौर पर रंजिश है, किसी भी मसाइल में, फ़िक़ही मसाइल हैं, कोई भी मसाइल हैं, उसमें कोई रंजिश या कोई बात समझ नहीं आती, तो बाइस रहमत ऐसे है कि आप जाएं उनके पास और अपना मौक़िफ़ रखें और वो आपको आगे दलाइल दें। ये है असूली समझदार वाली बात है। और अगर आप ये अब यूट्यूब का निज़ाम चल पड़ा है और सोशल मीडिया का निज़ाम चल पड़ा है और अपने अपने कमरों में बैठ के, अपनी अपनी जगहों पर बैठ के और दीनी काम कर रहे हैं लोग, कुछ बहुत अच्छा भी काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों की ज़िंदगियां बदल रही हैं, लोगों के चेहरे बदल रहे हैं, लोगों के निज़ाम बदल रहे हैं, नमाजी हो रहे हैं लोग। इसी तरह मुफ्ती तारिक मसूद साहब अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़े आलम है और उनका मकसद ये होता है, मैंने उनके बहुत बयान सुने और उनकी बहुत बातें सुनी, उनका मकसद ये होता है कि सारी की सारी इंसानियत जहन्नम से बचकर जन्नत में जाने वाली बन जाए। सारे बयान जितने भी हैं उनके बयानों में आखिर लुब्बे लबाब जो निकलता है ना जी, लोगों की ज़िंदगियां, नौजवानों की ज़िंदगियां नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तरीके पे आ जाएं और जो बेटियां, जो बहनें हैं वो पर्दे में आ जाएं, नमाजी बन जाएं, शर्म व हया आम हो जाए। उनका ये मकसद होता है। कोई फ़िरक़ेबाजी बात नहीं कभी उन्होंने की, कोई ऐसी बात नहीं की कि जो तखरीब कारी पैदा करे, जो जहाँ तोड़ पैदा करे, ऐसी बात उन्होंने कभी नहीं की, जितने भी मैंने उनके बयान सुने हैं। इसी तरह अली भाई हैं, वो भी बयान करते हैं, वो भी लेकिन उन्होंने कुछ मौक़िफ़ आपने ऐसे रख दिए, ऐसी बातें अपनी रख दी हैं जिनमें कुछ है ना जी, बड़े हैं जी, इल्म वाले हैं, इल्म वालों की कदर करना चाहिए जी, लेकिन कुछ बातों का कोई मकसद नहीं नज़र आता उनका, कुछ बातें समझदारी वाली नहीं है। देखें ना, अगर कोई मसला आपको इख्तलाफ है तो आप उनके पास चले जाएं, ठीक है, आपका मसला हल। आप यूट्यूब पे बैठ गए हैं और यूट्यूब पर बैठ के पूरी दुनिया फलाने के बुजुर्ग को, फलाने के बुजुर्ग को, उसको थप्पड़ मार रहे हैं, उसको थप्पड़ मार रहे हैं, फिर वो जब आपको थप्पड़ मार रहे हैं तो आप कहें मुझे ना मारो थप्पड़, आप आपस में थप्पड़ मारो। जब उनमें से कोई जीत जाए तो फिर मेरे साथ ऐसे नहीं मेरे भाई होता। आप उनको कह रहे हैं जी मेरी, ये देखें आप दावा कर रहे हैं मेरी बहुत बड़ी करामत है, वो आ ही नहीं सकते जेहलम में, वो कभी मेरा सामना नहीं करेंगे, कभी जेहलम में नहीं आएंगे, कभी यूं नहीं करेंगे। और लोग भी आपके पास जाते रहे, हमें खबरें मसूल होती हैं और लोग भी आपके पास जाते रहते हैं, लेकिन आप वो किसी को मुनाजरा ना करने का कानून बताकर या किसी का दरवाज़ा ना खोला जाए, ऐसे मसाइल आप बता के उसको रफा दफा कर देते हैं। मुफ्ती तारिक मसूद माशाल्लाह इल्म वाले बंदे थे, वो बहुत इल्म वाले समझदार आदमी थे। वो सीधा आपके घर नहीं गए, वो वहाँ चौक जो है ना, मशहूर चौक, वहाँ खड़े हो गए। उन्होंने कहा यूट्यूब पर मुझे जवाब दें। ये नहीं कहा उन्होंने कि मुझे फ़ोन करें, उन्होंने कहा ये नंबर आ रहा है ऊपर, ठीक है, और मेरा दोस्त है इस जगह पे, लेकिन मुझे यूट्यूब पर जवाब दें मेरी बात का, और मैं आ जाता हूँ। ये मसाइल हैं, इन पर बात मैं करूँगा इतनी देर, इन पर बहुत समझदारी बात, बहुत अच्छी बात की। मिर्ज़ा साहब, पहली बात ये है, आप भी भाई हैं हमारे, वो भी मुफ्ती साहब हैं, हमने ना उनसे कुछ लेना ना उनसे कुछ लेना है। बात करने का मकसद ये है कि आप सारी उम्मत को कह रहे हैं जी, सारी उम्मत को आप कह रहे हैं जी वो झूठा है जी, वो उनके बुजुर्ग ऐसे हैं, फलाने के बुजुर्ग ऐसे हैं, फलाने के बुजुर्ग ऐसे हैं। अच्छा, अब साहब के बुजुर्ग ख़राब हैं, बुजुर्ग उनके ठीक नहीं हैं, वो दीन की तबलीग सही नहीं करके गए। अब आप भी तो हाले दौर के ना जी, हाजिर के बुजुर्ग हैं, तो आप अच्छा दीन लोगों को समझा दें, आप अच्छी बात लोगों को करें, आप उनको दीन समझा दें। उनको दीन समझ नहीं आया था, पिछले जो बुजुर्ग उनको दीन नहीं समझ आया था आपके बकौल, यानी कि आप ये कहते हैं कि वो ऐसे फकियां करा गए, ऐसे झूठी कर गए। चलें,
आपके बकौल वैसे कर गए, लेकिन आप उम्मत को अच्छी बात समझा दें, आप उम्मत को अच्छी बात कर दें। आप देखें तो मैंने जितने बयान, लोग आपकी बातों का यकीन करें तमाशा मजा ले रहे हैं, जैसे ड्रामा नहीं होता वो स्टेज ड्रामा, उसका मजा लेते हैं, वो ये कह रहा है, वो ये कह रहा है, वो ये कह रहा है। लोग दीन पर नहीं आते ऐसे, लोग आपकी बातों का मजाक उड़ाते हैं, मजा लेते हैं, ये मौलवी भड़क रहा है, वो मौलवी भड़का रहा है। आप सबको भड़का दें, आपने सबको भड़का दिया, फलाने को देखे ना, मेरे बाप को आप या मेरे उस्ताद को आप थप्पड़ मारेंगे या बुरा भला कहने, जिसने मेरी जिंदगी बदली, जिसने मुझे नमाज पढ़ना सिखाया, जिसने मुझे अच्छे अमाल, झूठ बोलना छुटवाया, जिसने 5 वक्त का नमाजी बनाया मुझे और मुझे बुरे कामों से मनाया, मुझे हक बात की तलीमी की और मैंने अपनी ज़िंदगी बदली और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पे आ गए। अब आप मेरे उस्ताद को बुरा भला कहना शुरू कर दें, ठीक हो गया। अगर आपको कोई उनके मसला है, मुझे गुस्सा आएगा ना जी, मैं कहता हूँ मैं झूठ बोलता था, मिसाल दे रहा हूँ, मैं झूठ बोलता था, मैं अपने उस्ताद की वजह से झूठ बोलना छोड़ गया, मैं नमाज नहीं पढ़ता था, मैं अपने उस्ताद की वजह से नमाज पढ़नी शुरू कर दी। अच्छा तलकीन की मुझे, बुरी तलकीन तो नहीं उन्होंने की मुझे। मिसाल को मेरा कोई, मैं जितनी भी बुराइयां करता था, मैं अपने उस्ताद की वजह से मैंने अपनी बुराइयां सब छोड़ दी। अब आप उनको बुरा भला कहेंगे तो मुझे तो गुस्सा आएगा ना कि मेरे उस्ताद ने मुझे बुराई से मना करके, मुझे छुड़वा के मुझे एक नेकी के रास्ते पे लगा दिया और आप मेरे उस्ताद को बुरा कह रहे हैं। फिर आप ये कहते हैं कि आपस में पहले अपना कर लें, फिर मुझसे राब्ता कर लें। फिर आपस में अगर वो आपस में कर लेंगे, दफा एक दूसरा कर लेंगे, तो आप क्यों ऐसे बातें करते हो? फिर आप घर में बैठ जाए चुप करके, आप उसकी भी बुराइयां बता रहे हैं, उसकी भी बुराइयां बता रहे हैं, उसको भी बुरा कह रहे हैं, उसको भी बुरा कह रहे हैं। जब वो आपसे बंदे पूछते हैं, हाँ भी भाई मुझे बुरा कह रहे हैं, मुझे मेरी बातों का जवाब दे, फिर कह नहीं, पहले आपस में आप मिलजुल लो, पहले आपस में आप बातें कर लो, आप वो अपने अकायद ठीक करें, वो अपने अकायद, आपस में पहले मिलो, फिर मैं आपसे बात करूं। ये तो कोई बात ही ना हुई मेरे भाई, ये तो सरासर। मैं पहले एक बात बताई है, ना मैंने मुफ्ती तारिक मसूद साहब से कुछ लेना और ना मैंने मिर्जा भाई से कुछ लेना, मैं हक की बात कर रहा हूं कि आप ऐसे बातें करते हैं, फिर उनका जवाब नहीं देते आप। फिर आपने कितने दावे किए कि मुफ्ती साहब कभी नहीं आएंगे जेल में, मुफ्ती साहब कभी अपना चेहरा नहीं दिखाएंगे, ये मेरी करामत है। अब मुफ्ती साहब जेल में आ गए और एक इज्जत तरीके से और एक समझदार तरीके से वो अपने जेहलम के चौक में, और आपको उन्होंने कहा कोई 4-5 बंदे इधर होएंगे और 4-5-7 बंदे आपके होएंगे, हम बैठ के मसाइल पे बात कर लेंगे, कोई बदतमीजी नहीं होगी, कोई मछली बाजार। कितनी अच्छी बात उन्होंने की है। अब अगर आप उनसे मुनाजरा नहीं करते, आप उनकी बातों का जवाब नहीं देते, फिर आप जो बुजुर्ग हैं, आप अपने फॉलोवर, जितने आपके फॉलोवर हैं, आप अपने सब फॉलोवरों को फकी दे रहे हैं। फिर अब सबको कहते हैं ना फकी दे रहा हूं मैं, उसको फकी फिर आप सबको फकी दे रहे हैं। और फिर हम ये कहेंगे कि आपने जितनी बातें की हैं, या तो आप बातें करते ना, इतने इतने बड़े दावे आप करते ना, आपने इतने बड़े दावे कर दिए कि वो आ नहीं सकते, वो कभी नहीं आएंगे, ये मेरी करामत। या तो आप ये दावे नहीं करते, मैं आपके बातों का जवाब दें, या तो आप दावे नहीं करते। अगर आपने दावे अब कर दिए हैं तो फिर उनका जवाब दें आप। अब आए उनके साथ बैठे, इल्मी, आप कहते हैं ना इल्मी, ना वाबी ना बाबी फलानी, हम हैं मुस्लिम इल्मी किताबी। अब वो आपको इल्मी किताबी जो है ना जी, उससे जवाब देने आए हैं आपको। आप कहते हैं ना मैं वाबी ना मैं बाबी, मैं हूं मुस्लिम इल्मी किताबी, हर मुसलमान इल्मी किताबी है, ठीक है जी। और अब आपको मुफ्ती तारिक मसूद साहेब इल्मी जवाब देने के लिए आए हैं, तो अब आप उनका दफा करें। और खुद नहीं आए वो, उन्होंने कुछ नहीं कहा आपको, आपको छेड़ा नहीं है। आप तो छेड़ते ना सबको, आप कहते हैं उसको छेड़ा मैंने, उसको, वो किसी को नहीं छेड़ते, आपके कहने पे आए। आपने बार बार कहा जी वो आए मेरे साथ मुनाज़रा यूं करें, मैं उनको जो करूंगा, कभी नहीं आ सकते। अब वो आ गए हैं आपके कहने पे, ठीक हो गया। अब अगर आप उनका दफा नहीं करते, आप उनकी बातों का इल्मी जवाब देने आए हैं, वो बाबों का जवाब नहीं देने आए, वो इल्मी जवाब देने आए। और सबसे बड़ी फतह ये है मुफ्ती तारिक मसूद साहिब की कि वो आपके इसरार आ गए। जितना आप पक्का हो गए दावा करते थे ना, वो कभी नहीं आ सकते, वो कभी नहीं आएंगे। जितना आप पक्का दावा करते थे वो आ गए आपके शहर में जी, आपकी तो करामत यहीं खत्म हो गई है, वो आ गए। अब आप कोई हुज्जत बयान करें, आपकी हुज्जत नहीं मानी जाएगी, आपकी किसी किस्म की हुज्जत को सामने नहीं रखा जाएगा, क्योंकि आपने कहा था कभी भी आ जाएं, जब मर्जी आ जाएं। फिर आपने कहा मेरी करामत है, ये वो आ नहीं सकते, ठीक है। अब वो आ गए हैं, यही बड़ी बड़ी आपकी करामत खत्म हो गई है, ठीक है। अब आपकी हुज्जत कोई नहीं है, उनकी बातों का जवाब दें।
अब बाद में आप जो कहेंगे जी मैंने यूं किया जी, वो फलाना आए थे वो यूं किया, फिर आप हमें ये पता चला कि आपने सिक्योरिटी को भी कहा कि मुफ्ती तारिक मसूद इंतशार फैलाने आ रहे हैं। पहले तो आप सबको कह के भगा देते ना, इंतशार फैलाने आए तो पुलिस रफा दफा कर देती थी। तो मुफ्ती तारिक मसूद आपके पास तो आए नहीं इंतशार, उन्होंने बड़ी समझदारी तरीके से बात की, आपके चौंक में आके खड़े हो गए हैं और उन्होंने आके कहा कि मेरे साथ मुनाज़रा करें। तो हमें ये पता भी चला है कि आपने किसी को कहा कि वो तकरीब कारी करनी नहीं है। पूरी दुनिया को उन्होंने जवाब दिया, पूरी दुनिया को बताया कि मैं इल्मी जवाब देने के लिए आया हूँ। मैं अब आप बहुत बड़ी अपने फॉलोवर को फक्की दे रहे हैं। अब आप अपने फॉलोवर को इतनी बड़ी फक्की और धोखा दे रहे हैं। अगर आप उनका जवाब नहीं देते तो मेरे भाई ऐसे नहीं होता। किसी को बुरा भला कहना, फिर उनकी बातों का जवाब नहीं देना, उसको भी आप बुरा कह रहे हैं, उसको भी आप बुरा कह रहे हैं। फिर आपस का कोई आपसे जवाब मांगता है या आपसे कोई पूछता है, फिर आप कहते हैं पहले आपस में आप करो फिर मैं आपको जवाब दूंगा। ये तो कोई बात ही ना हुई यार, ये तो कोई आप उसको भी थप्पड़ मार रहे हैं, उसको भी थप्पड़ मार रहे हैं। वो आगे से आपको थप्पड़ मारता तो आप कहते हैं मुझे थप्पड़ ना भाई मारो, पहले आपस में आप थप्पड़ मारो, फिर मैं आप जो जीतेगा मैं उसको थप्पड़ का जवाब। ये क्या बात हुई मेरे भाई? ये तो कोई समझदारी वाला तरीका ही ना हुआ मेरे भाई। अल्लाह ने आपको इल्म दिया है, 1,24,000 अंबिया कराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया में आए और सारे नबियों की सबसे बड़ी मेहनत, सबसे बड़ी ताकत इसी चीज पर, सारी की सारी इंसानियत जहन्नम से बचकर जन्नत में जाने वाली बन जाए। और अब नबी कोई नहीं आएगा और ये दावत व तबलीग वाला काम ये इस उम्मत के जिम्मे लग गया है। इस उम्मत के जिम्मे है कि लोगों को जहन्नम से बचाकर जन्नत में लेके जाना और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दीवाना बनाना और अल्लाह के अहकामात पर चलने वाला बना देना। ये सारी उम्मत का काम है और बेहतरीन उम्मत का खून तुम खैरा उम्मतिन, तुम खैर वाली उम्मत हो, बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों को मेरी तरफ बुलाते हो, मेरी तरफ बुराई से मना करते हो, नेकी का हुक्म देते हो और मुझ पर ईमान रखते हो। तो मेरे भाई और दोस्त ऐसे तकरीब कारी करना और किसी को, आप देखेंगे मेरे इतने फॉलोवर हैं, मिसाल दे रहा हूँ, मेरे इतने कितने फॉलोवर मेरे नमाजी बन गए हैं, कितने फॉलोवर मेरे जिन्होंने दाढ़ी रख ली है, कितने फॉलोवर हैं जो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे आ गए हैं। और कितने, ऐसा तो ना ये आप उसकी बात कर रहे हैं उसको शरारत, लोग मजे लेते हैं, लोग शरारतें करते हैं, लोग दीन नहीं सीखते। ऐसे लोग ऐसे दीन नहीं सीखते मेरे भाई, और ऐसे लोग शरारतें करते हैं। तो ना, या तो आप दावा ना करते, अब दावा किया है तो मुफ्ती साहब का सामना करें और मुफ्ती साहब को, और मुफ्ती साहब ना कोई इंतशार फैलाने आए हैं, ना मुफ्ती साहब लड़ने आए हैं आपसे, और आपको इल्मी जवाब देने आए हैं। जो आप कहते हैं नहीं मैंने फक्की दी फलाने को, अब आपके फॉलोअर को भी फक्की है और आपको भी फक्की है अगर आप उनके सामना नहीं करते, उनका जवाब नहीं देते। तो मेरे भाई और दोस्तों, उलमा कराम का काम ये है कि वो दुनिया में नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीन को बुलंद करें, अल्लाह की वहदानियत को बुलंद करें, सारी की सारी इंसानियत को जहन्नम से बचाकर जहन्नम, ये नबियों वाला काम है। 1,24,000 अंबिया कराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए और मुफ्ती तारिक मसूद साहब की बात एक और रहेगी, उनके जितने भी बयान हैं वो इस्लाही बयान होते हैं, वो सारे के सारे इस्लाही बयान होते हैं और सारे के सारे इसलिए होते हैं कि सारे के सारे इंसान, नौजवान नस्ल जो है और नौजवान जो तबका है और जितनी इंसानियत उम्मत है वो क्या करे, वो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तरीके पे आ रहे हो, बाशऊर होकर ज़िंदगी गुजारे। ये थोड़ी सी ज़िंदगी है, गुजर जाएगी, गुजर रही है, गुजर जाएगी। उनके मैंने जितने भी बयान सुने उसमें किसी बयान में तकरीबकारी नहीं की उन्होंने, कोई ऐसा बयान नहीं है जिसमें शरारतबाजी की हो, कोई ऐसा बयान नहीं है जिसमें उन्होंने कोई तोड़ पैदा किया। तो मेरे भाई, वो उलमा कराम का इख्तलाफ बाइस रहम ऐसे नहीं होता कि आप, अवाम को क्या पता मसाइल का, अवाम को क्या पता, आप उसको पूरी अपना ये बता रहे हैं, पूरा अपना बुखारी शरीफ बता रहे हैं, उनको क्या पता यार, उनको क्या पता, उनको क्या पता कौन सच्चा कौन झूठा। ठीक है, वो तो आपके चुटकुले सुनने शुरू कर देंगे, आप चुटकुले सुनाएंगे, वो सुनेंगे, हंसेंगे और जिसके जी में जो आएगा, किसी को बुरा कह देगा, किसी को। ऐसे नहीं, इल्मी अगर आप बात करते हैं तो इल्मी जवाब दें मुफ्ती साहब का, नहीं तो फिर आप फकी दे रहे हैं और आप झूठे हैं जी। फिर आप हर बात में जितने आपने दावे किए हैं, जितनी आपने बातें की हैं, फिर आप भी सबको फकी दे रहे हैं और सबको आप फकी दे के, और आप, मैं क्या कहूँ, मेरे मुंह से अल्फाज ऐसे ना निकलें,
तो मेरे भाई उलमा का काम ये है, 1,24,000 अंबिया कराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया में आए, सारे नबियों की सबसे बड़ी मेहनत, सबसे बड़ी ताकत इसी चीज़ पर खर्च हुई कि इन्ना लिहाज़ल खल्क़ खालिक, इस कायनात का एक खालिक है, उसका कोई शरीक नहीं। अल मालिकुला शरीक अला वल फर्दुला निद्दला अल अलीयुला समीयला वल गनीयुला ज़हीरला, वो अकेला, उसका मिसल कोई नहीं, वो बुलंद, उसके बराबर कोई नहीं, वो गनी, उसका मददगार कोई नहीं है, वो मालिक है, ममलूक नहीं है, वो जाबिर है, मजबूर नहीं है, वो काहिर है, मकहूर नहीं है, वो नासिर है, मंसूर नहीं है, वो रब है, मरबूब नहीं है। उसने सारी कायनात को बनाया, उसे किसी ने नहीं बनाया। वो हर एक चीज़ को इब्तदा और इंतहा की पौंदियों में जकड़ कर चलता है। वो अपनी ज़ात में अव्वल है बिला बदाया, आखिर है बिला नहाया, कदीमुन बिला इब्तदा, दाइमुन बिला इंतहा, अल अव्वलु लैसा क़ब्लहु शै वल आखिरु लैसा बादहु शै व ज़ाहिरु लैसा फ़ौक़हु शै वल बातिनु लैसा दूनहु शै और लैसा कमिसलिही शै। वो अव्वल, वो आखिर, वो ज़ाहिर, वो बातिन, ना उसे ज़मीन में ना आसमानों में। वह हुवल्लज़ी फ़िस्समाइ इलाह व फ़िल अर्ज़ि इलाह, आसमानों का बादशाह अल्लाह है, ज़मीन का बादशाह अल्लाह, रब्बुल मशरिक़, मशरिक़ का बादशाह अल्लाह, वल मग़रिब, मग़रिब का बादशाह अल्लाह, रब्बुल मशरिक़ैनि व रब्बुल मग़रिबैन, मशरिक़ैन का रब अल्लाह, मग़रिबैन का रब अल्लाह, लिल्लाहि अल मशरिक़ वल मग़रिब, मशरिक़ अल्लाह का, मग़रिब अल्लाह का, फ़ैनमा तुवल्लू फ़सम्मा वजहुल्लाह, तुम इधर देखो तो अल्लाह, इधर देखो तो अल्लाह, आसमानों को देखो तो अल्लाह, दरियाओं को देखो तो अल्लाह, नहर नदी नालों को देखो तो अल्लाह, अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्ज़। अल्लाह का नूर है जो पत्ते पत्ते में, ज़र्रे ज़र्रे में छाया हुआ। अल्लाह तरफ़ा दे पत्ते पत्ते में, ज़र्रे ज़र्रे में मैं उस शख्स को अपनी ज़ात के शाहकार दिखलाता हूँ, लेकिन आँख वो हो जो किसी की बेटी को दुख ना छोड़ दे। फरमाया पत्ते पत्ते में, ज़र्रे ज़र्रे में मैं उसे अपनी ज़ात के शाहकार दिखलाऊँगा, फिर खुद कहेगा हाँ 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 हाँ, वो है, वो है, वो वहदहु ला शरीक है, अहक्कु मन ज़ुकिर है, अहक्कु मन उबिद है, अंसरु मन बतुगिया है, अरअकु मलिक है, अजवदु मन सुइल है, औ सौ मन आता है। वो बादशाह है, वो बादशाह है कि अल खल्क़ वल अमर वल लैल वल नहार वमा सकना फीहि मिन लैल वहदा, मखलूक उसकी, हुकूमत उसकी, दिन उसका, रात उसकी, अश-शम्स वल कमर वल नजूम मुसख्खरातुम बिअमरिही, सूरज उसके ताबे, चाँद उसके ताबे, हवाएं उसके ताबे, व इलल अर्ज़ि कैफ़ सूतिहा, ये देखो जी किसी ने अल्लाह फरमा रहे, वल अर्ज़ फ़रशनाहा फ़निअमल माहिदून, आसमान को क्यों देखते, अलम तरौ कैफ़ खलक़ल्लाहु सबअ समावातिन तिबाका, किसने उठाया आसमानों को, वस्समाअ बनैनाहा बिअयदिन व अन्नल मूसिऊन वजअलनस समा सक़फ़न महफ़ूज़ा अलम नजअल अर्ज़ मिहादा वल जिबाला औतादा व खलक़नाकुम अज़वाजा वजअलना नौमकुम सुबाता वजअलना लैला लिबासा वजअलना नहारा माशा व बनैना फ़ौक़कुम सबन शिदादा वजअलना नहारा माशा व बनैना फ़ौक़कुम सबन शिदादा वजअलना सिराजम वहाजा व अंज़लना मिनल मुअस्सिराति माअन सज्जाजा कुल्लि मनिल अर्ज़ु मन फ़ीहा। अल्लाह का दावा सुनो, कुल्लि मनिल अर्ज़ु मन फ़ीहा, कुल मन रब्बुस समावाति सब्बि व रब्बुल अर्शिल अज़ीम, कुल मन बियदिहि मलकूतु कुल्लि शै व हुवा अजीरु वला जार अलैहि। कौन है ज़मीन का मालिक, कौन है आसमान का मालिक, आसमान उसके कब्ज़े में, ज़मीन उसके कब्ज़े में, हवाएं उसके कब्ज़े में, मौत उसके कब्ज़े में। खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ज़िंदगी का मालिक, मौत का मालिक, ताकत का मालिक, किबरियाई का मालिक, जबरूत का मालिक, जल्ला जलालुहु, वो शहनशाह, वो शहानशाह, वो बादशाह, वो मेरा मौला है, उससे मोहब्बत करो, उसकी तारीफ करो, उस जो तुमसे मोहब्बत किए बैठा है। इन्नी लका मुहिब्बुन फबी हक्की अलैका कुल्ली मुहिब्बा, ए मेरे बंदे मैं तुझसे मोहब्बत किए बैठा हूँ, तुझे मेरे हक, तुझे मुझे मोहब्बत कर, तू भी तो मेरी तारीफ कर। एक बद्दू मस्जिद में बैठे अल्लाह की तारीफ कर रहे हो, अल्लाह को क्या कर रहे, या मल्ला तराहुल अयून, ऐ वो ज़ात जिसे कोई आँख ना देख सकती हो, वला तुखालितुहु ज़ुनून, ऐ वो ज़ात जो किसी तख़य्युल में ना समाता हो, व यसिफुहुल वासिफून, ऐ वो ज़ात जिसकी तारीफ करने वाले उसका हक ना अदा कर सके, वला तग़य्युरुल हवादिस, जो कायनात के इनकलाब से न डरता हो, वला यख्शद दवाइर, जो ज़माने की नरंगियों से न डरता हो, यालमु अदाकतिल अमतार, जो बारिश के कतरों की इदाद को जाने, वादा वारकिल अशजार, जो दरख्त के पत्तों की इदाद को जाने, वादा माज़लम अलैहिल लैलु व अशरक़ अलैहिन नहार, जो दिन रात को जानता है, जहाँ आता है जाता है छाता है उसकी इदाद को जानता है, यालमु मकाइल बिहार व मसाकिन अल जिबाल, जो समुद्रों के पानी का वज़न किए हुआ है, पहाड़ों का वज़न किए हुए हैं, उसके मिसकाल को भी जानता है और उसके ज़र्रे ज़र्रे को भी जानता है। वो ज़ा ला तुवारी मिन्हु समा, आसमान जिसे कोई चीज़ छुपा नहीं सकते, वला अर्दुन अर्दा, ज़मीन जिसे कोई चीज़ छुपा नहीं सकती, वला तहरुन माफ़ी तारिही, समंदर अपने अंदर छुपे हुए ख़ज़ाने उस ज़ात से कोई चीज़ छुपा नहीं सकते, वला जबलुन माफ़ी वारिही, पहाड़ों के गार भी उस ज़ात से कोई चीज़ छुपा नहीं सकते। ये वो अल्लाह की तारीफ़ कर रहे थे, तो आपने फरमाया बिलाल तेरे पास कुछ है? फरमाया या रसूलल्लाह
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सोने की डली पड़ी हुई, फरमाया ले आ, वो ले आया, फिर आपने उसको दी। फरमाया पता है तुझे किस बात पर दी है? फरमाया रिश्तेदारी की बिना। फरमाया नहीं, जो तूने अल्लाह की खूबसूरत तारीफ़ की है उस पर तुझे दी। तो मेरे भाइयों और दोस्तों, हम भी अल्लाह की तारीफ़ करने वाले बन जाएं, हम भी अल्लाह की तारीफ़ करने वाले बन जाएं जैसे सहाबा कराम करते थे। तो मेरे भाइयों और दोस्तों, ये ज़िंदगी बहुत थोड़ी सी है, ये ज़िंदगी बहुत गुजर रही है, गुजर जाएगी, और बर्फ़ की मानंद ये ज़िंदगी है। जैसे बर्फ़ पिघलते 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 एक वक्त ऐसा आ जाता है कि उसका वजूद ख़त्म हो जाता है। ये हमारे साथ होने वाला, जी चाहे या ना चाहे, दिल करे या ना करे, हम सबको एक दिन मौत के घाट उतरना है और अल्लाह के सामने जाना। तो मेरे भाई और दोस्तों, जितनी ज़िंदगी अल्लाह की नाफरमानी में गुजारी है, इन आंखों ने गलत देखा है, इन कानों ने गलत सुना है, ये ज़बान गलत बोली है, अल्लाह के दरबार में तौबा कर ले। मैं भी तौबा करता हूँ, आप भी तौबा कर लें, और वह माफ़ करने वाला ऐसा है, कहता है इल्ला मन ताब व आमन व अमिल अमलन सालिहन फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात। फरमाया जो मेरा बंदा तौबा कर ले, या अल्लाह मेरी तौबा, या अल्लाह मेरी तो पिछले सारे गुनाह माफ़ हो, और अच्छे अमल करना शुरू कर दिए। अच्छे अमल क्या है? नमाज की बंदी हो, कुरान की तिलावत हो, अल्लाह के अहकामात मानकर ज़िंदगी गुजारे, और अच्छे अखलाक हो। फरमाया जितने पिछले गुनाह की मैं सारी नेकियों में तब्दील करूँ, सारी नेकियों में तब्दील करूँ। तो मेरे भाई और दोस्तों, आज अल्लाह के दरबार में तौबा कर लें, और जितनी ज़िंदगी अल्लाह की नाफरमानी में गुज़री, तौबा का अल्लाह से अल्लाह की मोहब्बत मांगे, नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत मांगे, अहले बैत की मोहब्बत मांगे। इन लड़ाई झगड़ों में ना पड़ो, उम्मत को अल्लाह से अल्लाह का महबूब बनाए, इन लड़ाई झगड़े ना सुनाएं उम्मत को। मेरे भाइयों, मैं आपसे सामने हाथ बांधता हूँ, उम्मत को ये झगड़ों में ना डालें, उम्मत को इन 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 मसलों में ना उलझाएं, उम्मत को प्यार मोहब्बत साथ के। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कुफार हैं उनके जो खुदा बुत हैं, वो पक्की ठकी बात है कि झूठे हैं, वो गलत कर रहे हैं, लेकिन उनको आप बुरा भला नहीं कहें। क्यों? कि वो आपके सच्चे खुदाओं को ना बुरा कहना शुरू कर दें। कितना अखलाक, कितने आली अखलाक है, कितने आली। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम क्या सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को फरमा रहे हैं कि उनके जो खुदा हैं वो यकीनन झूठे हैं। पत्थर कुछ नहीं किसी को दे सकता, पत्थर किसी को कुछ नहीं कर सकता, वो तो खुद हिल नहीं सकता, लेकिन आप उनको बुरा भला मत कहना कि मेरे सच्चे खुदा को बुरा ना कहेंगे। तो मेरे भाई, अगर आपको मसला भी है उनके बुजुर्गों के साथ, कोई ऐसे बुरा भला तो ना कहें, आप ऐसे उनको चिढ़ाएं तो नहीं ना, उन लड़ाई तो ना डालें उनमें। अगर उनको नहीं पता किसी बंदों को वो गुनाह में मुब्तला हो गए हैं, उनको नहीं पता, उनको प्यार से मोहब्बत से नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अखलाक के साथ, प्यार के साथ। मेरे भाई, जितना दीन फैला है ये अखलाक के साथ, तलवार से जो दीन फैला बहुत कम है वो मिसालें मिलती हैं। सारे का सारा दीन अखलाक के साथ फैला है, मोहब्बत के साथ फैला है, प्यार के साथ फैला है। अब इस माशरे में देख लें, आप किसी को बात जबरदस्ती सुना नहीं सुनेगा, थप्पड़ लगा के उसको बात, मेरी बात सुन, मैं दीन की बात नहीं सुनेगा, उसको प्यार से मोहब्बत के, हिकमत बसीरत, हिकमत फरमाया मेरी तरफ बुलाओ कुरान में, मेरी तरफ, लेकिन हिकमत बसीरत, जैसे कुल हादी सबील अदु, मेरी तरफ बुलाओ हिकमत बसीरत के साथ। तो मेरे भाई, हिकमत बसीरत, ये हिकमत बसीरत नहीं है आप उसके साथ को थप्पड़ मार रहे हैं, उसको बुरा कह रहे हैं, उसके साथ को बुरा कह रहे हैं। वो जब आपसे पूछने आते हैं, लड़ाई करने आते हैं, आपसे कहते हैं मेरे साथ को बुरा, नहीं, मुझे ना कुछ भी कहो भाई, आप पहले आपस में दोनों लड़ लो, फिर मैं आपसे लड़ाई कर लूंगा। मेरे भाई, ये तो बात कोई ना, आप मैंने आपके साथ को बुरा कहा, आप पहले एक दूसरे को बुरा भला कह लो, फिर मैं आपसे लड़ लूंगा, मैं आपके बातों का जवाब। ये तो कोई बात ही ना हुई यार, ये तो कोई बात ना हुई। आपने दावा किया, आपने बार बार कहा मुफ्ती साहब आए, मुफ्ती साहब आए, नहीं आएंगे, मेरी करामत है, मैं ये दावा करता हूं कभी नहीं आएंगे। वो आ गए मेरे भाई, आपकी करामत तो यहीं टूट गई है। फिर तो वही बुजुर्गों वाली बातें आपने की जो कहते हैं बुजुर्ग झूठ बोलते थे, फलाना करते, फिर आप भी झूठ बोल रहे हैं, आप भी लोगों को फक्की दे रहे हैं, फिर आपने भी झूठ बोल दिया मेरी करामत है, आप भी कह रहे हैं मेरी करामत है। जैसे आप बुजुर्गों की करामत कहते नहीं, वो झूठी करामत फलानी कर, वो आपकी बात सच होगी कि नहीं होगी करामत उनकी, फिर आपकी करामत भी वैसी हुई ना, आप भी झूठे हुए मेरे भाई। आपने कहा मेरी करामत है, कितना दावा आपने कर दिया। तो अब आपकी कराम वो आ गए आपके शहर में। अब ये है कि आप अपने फॉलोवर को मायूस नहीं करें, अपने फॉलोवर को मायूस मत करें, उनका जवाब दें मेरे भाई। ये बहुत बड़ा आपने फैसला किया था, जो इतनी बड़ी बड़ी बातें, और पूरी दुनिया मेरे भाई ये स्टेज ड्रामा ना बनाए दीन को, प्यार से मोहब्बत से। किसी से इख्तलाफ है, खुद चले जाए उसके पास जाके, मुझे भाई आपसे ये इख्तलाफ है, और इख्तलाफ करने के भी असूल हैं, इख्तलाफ करने के भी असूल हैं, वो असूल सीखें। तो अल्लाह जल्ला शानु
आपका एक एक बोल जो आपने कहा है उसको इबादत लिखेंगे। और आपका फिर कहते हैं जी दिलों में अल्लाह, दिल में जो है जी, दिल में है फलाना है। मेरे भाई अगर आप इंतशार ऐसे फैला के दीन को फैलाएंगे ना, ऐसे दीन नहीं फैले, बिल्कुल नहीं। इंतशार फैला के आप दीन फैलाएंगे, ऐसे नहीं फैले। आपका मकसद जो भी है हम नहीं जानते, अल्लाह जानता है। मेरा मकसद ये बात करने का जो भी है ये अल्लाह जानता है। मुफ्ती तारिक मसूद साहब का जो मकसद है अल्लाह जानता है। लेकिन मुफ्ती तारिक मसूद साहब से जितने मैंने बयान सुने हैं उनमें ये होता है कि पूरी की पूरी उम्मत इंसानियत हदायत पे आ जाए और जहन्नम से बच के जन्नत में जाए। आपके बयान भी हमने सुने हैं उनमें, लेकिन ये जो तखरीबकारी है ना जी, ये फलाना बुजुर्ग है, उनको चिढ़ाना, उनको उनके दिलों में नफरत डालना, फिर प्यार मोहब्बत के साथ करें ना तबलीग। लोगों को अल्लाह की तो प्यार मोहब्बत के साथ हिकमत। देखिए मौलवी तारिक मीर साहब है, आप देखें एक बहुत बड़ा नाम है मौलाना तारिक मीर साहब, और उनसे बड़े कोई स्पीकर है ही नहीं। वो 6 बर्रे आज़म में गए हैं, वो अल्लाह का नाम रोशन किया, अल्लाह ने उनसे दीन का काम लिया है पूरे 6 बर्रे आज़म में, और किसी की मुखालफत नहीं की उन्होंने, किसी को बुरा भला नहीं कहा। अब उनको फिर कोई बंदा बुरा कहता है वो खुद गुनाहगार है। अगर वो किसी को बुरा भला कह के उनको कोई कहे वो बराबरी हो जाती है। वो कहते हैं प्यार से, मोहब्बत, प्यार देते हैं, मोहब्बत देते हैं, कोई फिरका नहीं है, कोई हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन, अल्लाह तुम बेहतर मुसलमान। हम कहते हैं नहीं वाबी हम देवबंदी हैं, हम शिया हैं, हम सुन्नी हैं। अल्लाह ने फरमाया हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन, तुम मुसलमान हो, तुम मुसलमान। तो मेरे भाई मुसलमान बन के हम जिंदगी गुजारें, अल्लाह के दरबार में तौबा करें। अगर कोई गलती कुताही हुई है मैं भी आपसे माफ़ी मांगता हूँ और अल्लाह से माफ़ी मांगे, अल्लाह से माफ़ी मांगे। और ऐसे बड़े बड़े दावे नहीं करें, बिल्कुल ऐसे दावे ना करें जिन दावों को आप पूरा ना कर सकें, वो दावे नहीं करेंगे भाई। ऐसे दीन का मजाक बनेगा, दीन को आप मजाक बना रहे हैं, ऐसे ना करेंगे भाई। लोगों के लिए रात को उठ कर दवाएं मांगे, जो नबियों वाला काम है। मेरे उस्ताद फरमाते थे कि वो उस्ताद शागिर्द को कभी नहीं मार सकता, हाथ नहीं उस पर उठा सकता अपने शागिर्द पर। वो उस्ताद जो रात को उठ के अपने शागिर्द के लिए दुआ ना करता, जो रात को उठ के दुआ करता है अपने शागिर्दों के लिए रोता है, वो मार भी सकता है। जो सारी रात सोया रहता है सुबह अपने शागिर्द, वो नहीं ऐसे करता। तो मेरे भाई और दोस्तों, नबी और लोग जो लोग दलदल में गिर गए, अब ये कहना उनको सवार के दलदल में घसीड़ो। मिसाल दे रहा हूँ, अगर एक बंदा दलदल में या गटर में गिर गया है मिसाल, उसको अब ये कहें हम पकड़ के अच्छी तरह गोता दें, ऐसे कहना नहीं मेरे भाई, उसको हमने वहां से निकालना है। इंसान है, गलतियां फरिश्ते तो है नहीं, गलतियां किससे होती हैं? इंसानों से होती हैं गलतियां। अब एक बंदा गटर में गिर गया है और उसको आप कहेंगे नहीं मैं उसको पकड़ के अच्छी तरह गोता लगा के फिर गोता लगाई जा रहा हूं, फिर और आप तो निकलने नहीं देते बाहर, उसको आप तो वहीं गोते लगाई जा रहे हैं। उसको बाहर निकालें, उसको नहलाए दिलाएं। अगर कोई बंदा गिरी गया है, कोई गुनाहों में चला गया है, कोई उससे गुनाह हो गए हैं, उसको प्यार मोहब्बत के साथ प्यार दीन की तबलीग करें, अल्लाह के अहकामात पर मोहब्बत के साथ प्यार के साथ। देखें लोग कैसे अल्लाह जल्ला शानू के अहकामात पर आते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे आते हैं। मैं भी तौबा करता हूँ और मेरी कोई ऐसी सहवन कतन कोई ऐसी बात मेरे मुंह से निकल गई हो जो आप लोगों की शान के खिलाफ हो, मैं उसकी आपसे माफ़ी मांगता हूँ। और हम सब मुसलमान माफ़ी मांगे अल्लाह के दरबार में, तौबा करें या अल्लाह। और कोई बड़ा बोल मुंह से निकल गया हम सब माफ़ी मांगे। अल्लाह जल्ला शानू मुझे भी आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। हमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलाम वालेकुम। सारे नबियों की सबसे बड़ी मेहनत, सबसे बड़ी ताकत इसी चीज पर खर्च हुई कि इन्ना लिहाज़ल खल्क़ खालिक़, इस कायनात का एक खालिक है, उसका कोई शरीक नहीं।